alaikum. This is Dr. Shahbaz Ahmed and I welcome you all on Med Talks. कल हमने बात की थी सुइसाइडल अटेम्प्ट थ्रू प्रोसिव इनटेक यानी तेज़ाब, फिनाइल या वाशरूम क्लीनर पीकर खुदकुशी की कोशिश। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे एक और बहुत ही कॉमन वे ऑफ सुइसाइड यानी बहुत ही एक आम ज़रिया खुदकुशी जो अमूमी तौर पे गाँव, पेरिफेरीज़ में या देहातों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। काला पत्थर, आप सबने सुना होगा काला पत्थर। इसको भी कूट के मेहंदी में मिक्स करके बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ज़रिए से दो तरह की पॉइजनिंग आदत हो सकती है। जो हमारे पास इमरजेंसी में या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में जो लोग आते हैं, अक्सर फीमेल्स की इसमें तादाद ज़्यादा होती है, वो दो तरह से आते हैं। या तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हुई होती है या फिर खुदकुशी की कोशिश होती है। एक्सीडेंटल में होता यह है कि जब वो उसको पत्थर को बेसिकली कूट रही होती हैं, उसका पेस्ट बना रही होती हैं या उसका पाउडर बना रही होती हैं, तो वो उसके फ्यूम्स बनते हैं, उसकी बुखारात बनते हैं, वो इनहेल हो जाते हैं, यानी वो सांस के ज़रिए से जिस्म में जाते हैं। दूसरा तरीकाकार होता है कि वो खुदकुशी के लिए खुद ही जानबूझ के उसका सफूम या वो लेती हैं, मुँह के अंदर डालती हैं। अब उससे होता क्या है? सबसे पहली जो अलामत होती है वो एंजियोडीमा होता है, यानी मुंह के अंदर ज़ुबान का और सांस के ऊपर वाले हिस्से की जो है सूजन होना शुरू हो जाती है। इसकी पहली जो अलामत आती है वो स्ट्राइडर्स यानी आपकी सांस से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन आपने इमरजेंसी जाना होता है, लेकिन दूर दराज के इलाके से लोगों में अक्सर ये चीज़ पाई जाती है, तो इसलिए वो इमरजेंसी भी टाइमली नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से खुदा न खासा दम घुटने से या सांस बंद होने की वजह से उनकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। अक्सर औक़ात जो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हमारा मेन जो मेरा टॉपिक का बेसिकली जो मकसद होता है वो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट है कि मतलब आपने ये चीज़ इस्तेमाल की तो आप बच जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा। तो होता क्या है कि वो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से आपके कट लगाता है और यहाँ पे एक सांस की नाली डाल देता है जिसको ट्रैकियोस्टमी कहते हैं। अब ट्रैकियोस्टमी के बाद आपका सांस तो बहाल हो गया, समझ लें आपकी ज़िंदगी बच गई। लेकिन इसको सेटल होने में जो ऊपर सोच पड़ी हुई है उसको भी 8 से 10 दिन लगते हैं, वो ठीक हो जाती है। लेकिन अब अगली पेचीदगियाँ होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आपके जिस्म के पट्टे टूटना शुरू हो जाते हैं और उससे जो फिर जहरीले मादे पैदा होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके गुर्दे फेल करना शुरू कर देते हैं। अब जारी बात है, आप हॉस्पिटल में दाखिल हैं, आपके गुर्दे अगर फेल होना शुरू होंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, वो डायलिसिस करेंगे, आपके गुर्दे वॉश करना शुरू करेंगे। तो 3 से 4-5 सेशंस होते हैं गुर्दे वॉश करने के। वो कैसे होते हैं कि यहाँ में एक नाली डाली जाती है, ठीक है, गर्दन में, और उसके ज़रिए से फिर गुर्दे वॉश किए जाते हैं। और वो बेसिकली डायलिसिस एक मशीन होती है जिसके ऊपर आपको 4-5 घंटे तक लगा दिया जाता है, आपका खून सारा उसके अंदर सर्कुलेट होकर साफ़ होकर दोबारा जिस्म में जाता है। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और इसकी अपनी पेचीदगियाँ हैं। ये जहाँ पर जो नाली डली थी, अब ये होता है कि आप 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं और ज़िंदगी बच जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जो यहाँ नाली डली थी उसकी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे ज़ख्म बढ़ा हो सकता है, आपके सामने गर्दन में एक निशान रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा खुराक की नाली और सांस की नाली के दरमियान रास्ता बन सकता है, वो अलहदा से एक पेचीदगी है। जो यहाँ पे नाली डाली थी उसकी अपनी अलहदा से एक इन्फेक्शन या इस तरह की पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इसकी अटैम्प्ट के बाद ज़िंदगी जो है वो मिज़रेबल हो जाएगी, इसकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग, आप खुद बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, यानी मॉर्बिडिटी बढ़ती है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि अब बंदा फौत नहीं होता, लेकिन उसका जो आगे लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कोशिश करें, टेक होम मैसेज ये है कि काला पत्थर को बिल्कुल घर में बैन करें, क्योंकि एक्सीडेंटली अगर ये बच्चा आपका कोई साथ बैठा है, आपको तो नहीं पता कि ये क्या करेगा, तो आपको बताने का यही मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या हो सकता है। तो आपके करीब कोई बच्चा बैठा है, वो इनहेल अगर कर ले, वो उठा के उसका पाउडर को मुंह में डाल ले, तो उसको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए काले पत्थर को बिल्कुल घर में बैन करें। इसको अपने करीब कहीं स्टोर्स पे भी है तो वहाँ पे भी आप कोशिश करें इसको बैन करें, इर्द गिर्द लोगों को बताएं, ताकि एटलीस्ट जो चीज़ें बचाई जा सकती हैं, जिस चीज़ से बचा जा सकता है, उससे तो इंसान बचे ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी पॉइजनिंग के साथ या जिसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग या खुदकुशी की कोशिश के साथ
बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में सालाना बेसिस पे आते हैं, तो उन सबको अवेयरनेस दे के, समझा के, बता के, ये सारी उनको रिपरकशंस या जो भी इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं खुदकुशी की कोशिश के या एक्सीडेंटल इसके इनहेल करने के, वो अगर उनको पता होंगे तो फिर ही वो बचेंगे ना। उनको तो आइडिया नहीं होता, जो वो कर रहे होते हैं वो तो सिर्फ अपने बालों का सोच रहे होते हैं। तो कोशिश करें बालों का सोचने से पहले अपनी जान के बारे में सोचें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचें। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बहुत ही कॉमन वे ऑफ सुसाइड जो लोग करते हैं और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं यानी रिपरकशंस, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। याद रखें, हम खुदकुशी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम खुदकुशी की कोशिश करने के बाद जो ज़िंदगी बच जाने के बाद जो उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं ख़ानदान पे, फैमिली पे, आप ये अपनी लाइफ पे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।